तो भाई हम लोग पिछले क्लास में क्या किए थे, तो हम लोग पिछले क्लास में ब्रिक के बारे में पढ़े थे और स्टोन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पढ़ना है सैंड के बारे में। ठीक है, पता नहीं सिविल के जितने भी मटेरियल है सब पढ़ना है आपको। ठीक है, तो हम लोग ब्रिक पढ़ चुके हैं और स्टोन पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग सैंड क्या होता है, रेत रेत बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सैंड कैसे बनेगा, वो ये सैंड क्या होता है, ये सैंड कितने टाइप्स के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, हमको ये चीज़ें देखना है। ठीक है, तो अभी आप देखिए, तो जब हम लोग सैंड के बारे में देखेंगे, ठीक है, तो जब हम लोग सैंड के बारे में देखेंगे तो सैंड क्या होगा, ये हमको नेचुरली कहीं भी मिलेगा। ठीक है, ये जो सैंड होता है ये हम लोगों को कहीं भी मिलेगा। ठीक है, तो सैंड आपको कहीं भी बहुत इजीली मिल जाएगा। और इसको ग्रैन्युलर मटेरियल बोलते हैं। ग्रैन्युलर मतलब क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ऐसे छोटे छोटे जो गोल गोल में रहते हैं उनको हम लोग ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जो रहते हैं। तो सैंड क्या होता है, आपका नेचुरली कहीं भी मिलेगा, नेचुरली मिलने वाला एक ग्रैनुलर मटेरियल है। ग्रैनुलर मटेरियल मतलब ऐसे छोटे छोटे जो बॉल्स रहते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो सैंड जो होता है वो आपका एक ग्रैनुलर मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोगों को क्या क्या रहता है, इसमें रॉक्स रहते हैं और मिनरल्स, कुछ मिनरल पार्टिकल्स रहते हैं। अगर जो रॉक्स मतलब जो आपका मिट्टी में जो रॉक्स मिलते हैं वो, और कुछ मिनरल्स का पार्टिकल्स मिलके हमारा क्या बनेगा, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बनेंगे। और ये हमको नेचुरली मिलेगा, इनको हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सैंड को नहीं बनाते, सैंड हमको नेचुरली मिलता है। ठीक है, तो हमको नेचुरली मिलेगा और ये हमको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, छोटे ये मत सोचिए कि आपका हाथ आपको ग्रैन्यूल्स बहुत ईजिली दिख जाएंगे। तो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रहते हैं और ये कैसे बनते हैं, और ये आपका रॉक और मिनरल पार्टिकल्स मिला के बनाया जाता है, बनते हैं, बनाया नहीं जाता, वो बनते हैं नेचुरली। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो रेत में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या रहेगा। ठीक है, तो रेत में सबसे ज़्यादा हमारा क्या रहेगा, सिलिका। ठीक है, तो सिलिका रहेगा। ठीक है, वो सिलिका मतलब आप उसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं या SiO2 बोल सकते हैं। तो रेत में हमारा सबसे ज़्यादा क्या होगा, सिलिका होगा। ठीक है, और वो भी किस फॉर्म में रहेगा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, क्वार्ट्ज के रूप में रहेगा, लेकिन वो क्या होगा, सिलिका होगा। ठीक है, सिलिका मतलब आपका सिलिका डाइऑक्साइड भी हो सकता। ठीक है, सिलिका डाइऑक्साइड भी आप उसको बोल सकते हैं, SiO2। ठीक है, तो सिलिका सैंड में मतलब रेत में सबसे ज़्यादा क्या होगा, आपका सिलिका होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे सैंड का क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, मतलब हम सैंड को कैसे हम लोग अलग अलग में मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखेंगे, ये कैसे बनते हैं। ठीक है, वो सैंड में भी अलग अलग टाइप के रेत होते हैं। ठीक है, तो ये रेत कैसे बनेगा, मतलब फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद साइज ऑफ पार्टिकल्स, उनमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं वो आपको कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। तो अगर नहीं दिखता है तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको वो पार्टिकल्स जो छोटे छोटे रहते हैं वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स का साइज क्या है, उनके हिसाब से भी हम उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन में ले सकते हैं, या इनमें क्या क्या कंपोजिशन होगा। ठीक है, मतलब ये सैंड जो होता है वो किस किस से बनता है, इसमें क्या क्या होते हैं, तो उनके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, सैंड को अलग अलग में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो किस किस के बेस में ले रहे, सबसे पहले हम लोग वो फॉर्मेशन मतलब वो कैसे बन रहे उस पर डिपेंड होकर हम लोग उसको क्लासीफाई कर रहे। दूसरा हम लोग साइज ऑफ पार्टिकल्स, तो वो सैंड में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो कितना साइज के है उसके ऊपर डिपेंड करके। तीसरा क्या है, कंपोजिशन, इसमें क्या क्या मिला रहता है, तो उनके हिसाब से हम लोग सैंड को इन तीनों पर डिपेंड करके। ठीक है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, इन तीनों पे डिपेंड करके हम लोग ये देख सकते हैं कि सैंड का क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे फॉर्मेशन के हिसाब से, तो अगर एक कैसे बना है तो उसके हिसाब से हम लोग इसको पिट सैंड बोल सकते हैं, रिवर सैंड और सी सैंड। ठीक है, पिट मतलब नॉर्मल एक छोटा सा गड्ढा है, गड्ढा में अगर सैंड बन गया तो वो पिट सैंड बोलते हैं। रिवर सैंड मतलब जो आपका गंगा यमुना किनारे जो रेत मिलता है वो रिवर सैंड होता है। और एक होता है सी सैंड, मतलब जो समुंदर के पास जो मिट्टी मिलता है वो। अब ये मत सोचिए कि जो गंगा के किनारे जो मिलता है वो रेत और समुंदर में जो मिलता है दोनों रेत देखने में एक जैसा लगेंगे, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत फर्क रहता है। ठीक है, तो इसलिए वो कैसे बनते हैं,
अगर वो एक छोटा सा गड्ढा में बन गया तो वो पिच सैंड बोल सकते हैं। अगर वो कहीं समुंदर, कहीं गंगा यमुना या कोई भी नदी के किनारे आएगा तो उसको रिवर सैंड बोल सकते हैं। अगर वो समुंदर के किनारे जो मिट्टी रहेगा उसको हम लोग सी सैंड बोल सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा, ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो ये इनमें पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, क्योंकि ये सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके ही आपका रेत बनता है, ठीक है। तो ये रेत का पार्टिकल्स जो रहते हैं उनका क्या क्या साइज है, उनके हिसाब से हम रेत को क्या कर सकते हैं। एक हमारा होता है फाइन सैंड, दूसरा होता है हमारा क्वार्ट्ज सैंड और तीसरा होता है हमारा ग्रेवली सैंड, ठीक है। ये 3 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर उनका पार्टिकल के हिसाब से हम लोग देखेंगे पार्टिकल का साइज कितना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कंपोजिशन के हिसाब से, मतलब उनमें क्या क्या मिला है, किस किस कौन कौन सा मिनरल्स या कौन कौन सा रॉक्स मिलने की वजह से ये सैंड बना है। तो उनके साथ अलग हमको क्लासीफाई करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्लीन सैंड, सिल्टी सैंड, क्लेई सैंड, तो ऐसा हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये पहला वाले में 3 टाइप्स में डिवाइड किए थे, दूसरा में भी 3 टाइप्स में, तीसरा में भी 3 टाइप्स में। तो ये पूरा 9 कैसे कैसे होते हैं तो हम लोग देख सकते हैं, आगे देखेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। मतलब ये आपको बताया था कैसे बनते हैं या कहाँ बनते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन मतलब कैसे बनते हैं, तो ये कहाँ बनते हैं या कैसे बनते हैं उनके ऊपर डिपेंड करके हम लोग सैंड को 3 टाइप में क्लासीफाई किए थे। तो अब हम एक एक का देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पिच सैंड, ठीक है। तो अगर हमको रेत जो मिला है, अगर हमको वो रेत एक छोटा सा गड्ढे में, एक छोटा सा गड्ढा बन गया, ठीक है, ऐसा गड्ढे बन गए, और छोटा नहीं थोड़ा बड़े गड्ढे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग माइनिंग करते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बनते हैं, और इन गड्ढे में अगर रेत बन जाएगा तो इस रेत को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच सैंड बोलते हैं, क्योंकि एक बड़ा सा गड्ढे में बना है, ठीक है। पिच सैंड हमको कहाँ कैसे मिलेगा, तो हमको अगर पिच सैंड चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ग्राउंड लेवल है, मान लो ये मेरा ज़मीन है, ठीक है। तो ज़मीन से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1 से 2 मीटर नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़मीन से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1 से 2 मीटर नीचे जाना पड़ेगा। अगर हम ज़मीन से 1 से 2 मीटर नीचे जाएंगे तब हमको क्या होगा, पिच सैंड मिलेगा, कि 1 से 2 मीटर के नीचे जो गड्ढे रहेंगे उनमें हम लोगों को क्या होगा, पिच सैंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमको कैसे मिलेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा मेरा मिट्टी है, ठीक है। तो मिट्टी के बीच में जो रेत होगा, जैसे रेत क्या होगा, हमको मिट्टी के बीच में जम के ऐसा दिखेगा, ठीक है। जैसा आपको यहाँ पे जम के दिख रहा है तो वैसे हमको क्या होगा, जम के दिखेगा, ठीक है। तो ठीक है, और इसमें क्या होगा, सॉल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, अगर आपको सैंड कहीं समुंदर के किनारे मिल रहा है, ठीक है, सी के किनारे मिल रहा है, तो उस रेत में क्या होगा, साल्ट मतलब नमक भी मिला रहे, ठीक है। लेकिन ये ऐसा जो पिच सैंड रहता है ये तो आपको गड्ढे में मिलेंगे, और ये कहीं आपको समुंदर के पास या कोई नदी के पास नहीं मिलने वाले। तो इनमें क्या होगा, कोई साल्ट मिल के नहीं रहेगा इसमें, ये नॉर्मल सैंड ही होगा, ठीक है। तो इसमें कोई साल्ट मिला नहीं रहेगा, ठीक है। तो पिच सैंड समझ में आया, पिच सैंड मतलब क्या होता है, ये कई बड़े बड़े गड्ढे में आपको मिल जाएंगे, और ये गड्ढे कहाँ होंगे, ज़मीन से 2 से 3 मीटर नीचे जाएंगे तो वहाँ पे जो गड्ढे होंगे उसमें आपको पिच सैंड मिलेगा। और ये जो पिच सैंड मिलेगा यह आपको मिट्टी के बीच में मिलेगा, और इनमें साल्ट नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो एंगुलर शेप मतलब एंगुलर शेप नहीं, शार्प एंगुलर ग्रेन्स, ठीक है। तो उनमें आपको मैं बताया था कि आप कोई भी रेत लेंगे, ठीक है, आप कोई भी रेत लेंगे तो उसमें क्या होगा, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये बहुत शार्प ग्रैन्यूल्स रहेंगे, ऐसा मतलब ये ऐसा शार्प ग्रैन्यूल्स रहेंगे, ठीक है। तो और कुछ नहीं, शार्प एंगुलर ग्रेन्स मतलब उनका जो ग्रेन होगा वो शार्प रहेंगे, ठीक है। आपको ग्रेन्स ऐसा नहीं दिखेगा, जब आप इस मिट्टी को ले जाकर माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के देखेंगे तब आपको ग्रेन्स दिखेंगे, और वो जो ग्रेन्स दिखेंगे वो थोड़ा शार्प ग्रेन्स दिखेंगे, ठीक है। तो और देखेंगे पिच सैंड के बारे में, ठीक है। तो पिच सैंड क्या होगा, ये हम लोगों को क्या होगा, कंक्रीट वर्क, मोटर मतलब क्या होता है, वो भी कंक्रीट वर्क ही होता है। तो जहाँ जहाँ हम लोगों को कंक्रीट वर्क करना है, जैसा कहीं घर बनवाना है तो उसमें देखिए आप वहाँ पे मिट्टी का यूज़ होती, रेत का यूज़ होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमको कंक्रीट का वर्क करना है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करते हैं,
ये पिच सैंड का यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन पिच सैंड में हमको क्या करना पड़ेगा, पिच सैंड को जब भी हमको यूज़ करना है, ठीक है, तो पहले इनको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमको क्या होते हैं, ज़मीन से 2 से 3 मीटर नीचे मिलते हैं और ये मिट्टी के साथ मिला रहता है, तो इनमें जो क्ले रहेगा और बाकी जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स रहेंगे, तो ये जो होंगे ये इसमें हम लोगों को क्ले और जो भी आगे बाकी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे उन सबको हटाने के बाद हम लोग इस पिच सैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कि हमको जो मिट्टी मिलेगा, जो रेत मिलेगा, ठीक है, तो वो रेत क्या होगा, कंक्रीट वर्क के लिए यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप घर वर बनाने में ये आप लोग यूज़ कर सकते। लेकिन यूज़ करने से पहले हमको सबसे पहला चीज़ क्या करना पड़ेगा, इनमें कुछ क्ले रहेगा, ठीक है, वो उसको हमको हटाना पड़ेगा और इसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स रहेंगे, उनको भी हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग यूज़ कर सकते। इनका जो होता है, ये जो सैंड होता है, इनके ऊपर एक ऑक्साइड आयरन का ऑक्साइड का कोटिंग बन जाता है, ठीक है। तो ये जो रेत होगा, इस रेत में तो हमको पहला क्या करना पड़ेगा, इसमें जो मिट्टी जमा रहेगा उसको हटाना पड़ेगा और इसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी लगे रहेंगे, उनको भी हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमको एक और चीज़ क्या करना पड़ेगा कि इनमें क्या होता है, जो ग्रेन्स रहते हैं, आपको बताया था ग्रेन्स मतलब क्या होता है। अगर आप इस रेत को एक छोटा सा माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखेंगे तो आपको एक छोटा छोटा ग्रेन्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्रेन्स रहेंगे, इन ग्रेन्स में क्या होंगे, आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा, इन ग्रेन्स के ऊपर आयरन का जो ऑक्साइड का एक कोटिंग बन जाएगा। तो हमको इसको अगर यूज़ करना है तो हमको ये कोटिंग को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये आपका क्या होगा, पिच सैंड के बारे में होगा, ठीक है। कुछ खास नहीं है, पिच सैंड आपको क्या होता है, गड्ढे में मिलते हैं, वो भी ज़मीन से 2 से 3 मीटर नीचे मिलेंगे और इनमें ये क्या होंगे, आपका मिट्टी के साथ मिले रहेंगे। तो इसको आप लोग आराम से कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनमें जो मिट्टी है उसको हटाना पड़ेगा और इसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी मिले रहेंगे, उनको हटाना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या होंगे, अगर आप अंदर देखेंगे, इनके ग्रेन्स के ऊपर क्या होगा, आयरन ऑक्साइड का एक कोटिंग बना रहेगा, तो हमको वो कोटिंग भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे रिवर सैंड में। रिवर सैंड मतलब जो आपको गंगा के किनारे जो मिलते हैं। सर वो कोटिंग कैसे हटाते हैं? वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे जब जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे ये सब आपको जानने से टाइम वेस्ट करा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं एक अलग वीडियो डाल के यूट्यूब में अपलोड करूँगा, उसमें आपको वो टेक्निक्स बताऊँगा, ठीक है। लेकिन क्लास में आपको वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको वो दे दूँगा, ठीक है। अभी मैं फ्री हो गया हूँ तो मैं आपका पुराने वाले डाउट्स का भी मैं क्लैरिफाई करूँगा, ठीक है, 1-2 दिन में। तो वो कोटिंग कैसे हटाते हैं वो भी आपको मैं एक और अलग वीडियो करके अपलोड करूँगा, आप वो उसमें देख लीजिए, ठीक है। लेकिन क्लास में वो सब डिस्कस करने से ज़्यादा कुछ वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, टाइम वेस्ट कर रहा हुआ, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि आपके लिए सर जो पिट सैंड निकालेंगे सर, उस पर ऑक्साइड की कोटिंग पहले से ही रहेगी? हाँ, जब आप उसको पिच से निकालेंगे तभी उसके ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग बना रहेगा, क्योंकि वो ज़मीन से 2 से 3 मीटर नीचे रहता है ना, तो वहाँ पे उसके ऊपर ऑक्साइड का कोटिंग बनता है। तो इसलिए उसको प्रोसेस करके उसमें ऑक्साइड हटा के आपको उसके बाद घर में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे रिवर सैंड, जो आपके रिवर के किनारे मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो आता है, ये आप हर पर्पस में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो रिवर सैंड होता है, ये आप लोग बहुत सारे पर्पस में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे ऑल पर्पस लिखा हूँ, मतलब ये आप बहुत सारी जगह में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका रिवर के बैंक्स या बेड्स के अंदर, मतलब रिवर के किनारे मिलते हैं, ठीक है। और इसमें जो ग्रेन्स रहते हैं, पुराने वाले में जो पिच सैंड है उसमें अगर आप देखेंगे, उसमें जो छोटे छोटे ग्रेन्स रहेंगे वो ऐसा शार्प रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें रिवर सैंड में जो ग्रेन्स रहेंगे वो राउंड ऐसा गोल गोल रहेंगे, ठीक है, ऐसा गोल गोल रहेंगे, ठीक है। रिवर सैंड में जो ग्रेन्स रहेंगे वो ऐसा गोल गोल रहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये क्यों बनते हैं कि ये पानी में रहता है, पानी में जो लहर होती है उन लहरों की वजह से ये ऐसा गोल गोल बन जाते हैं ग्रैन्यूल्स, ठीक है। और कुछ रीज़न नहीं है ये गोल गोल होने का। और वो जो पिच सैंड रहता है वो पानी में नहीं रहता, इसके वजह से वो उसमें थोड़ा शार्प ग्रेन्स बनते हैं, मतलब एक कोना बहुत शार्प होगा। लेकिन रिवर सैंड में क्या होता है, उनमें जो ग्रेन्स रहते हैं वो गोल गोल रहते हैं, क्योंकि ये पानी के करंट में बार बार पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी के लहर की वजह से उसमें ऐसा गोल गोल बन जाता है, ठीक है। तो रिवर सैंड अगर हम तो देखेंगे तो ये हमको क्लीन कंडीशन में मिल जाएगा, ठीक है।
और ये हमको वाइट थोड़ा बहुत सफ़ेद कलर में मिलेगा, ठीक है। तो ये आप जैसा आप देख सकते हैं यमुना के बैंक्स में, जैसा आप यमुना के किनारे में जो सैंड मिलता है वो बहुत क्लीन है, इसको और कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वहाँ से उठा ट्रक में डालो और ले जाओ और अपना घर का कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लो, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रोसेसिंग वॉशिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सब आपका रिवर्स सैंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा ही आप कहीं देखे होंगे, कई मेले वेले में जाएंगे या वहाँ देख सकते हैं, ऐसे ही उठा के ट्रक में भर के बेचते रहते हैं, ठीक है। ये सब आपका क्या होता है, रिवर्स सैंड होता है। इसको हम लोग बहुत आसान से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला चीज़ यहाँ पे ये है कि ये हमको क्लीन कंडीशन में मिलेगा। पिट सैंड के जैसा कुछ ऑक्साइड का डिपॉजिट होना या कुछ और होना, ये सब इसमें नहीं रहेगा, बहुत क्लीन फॉर्म में मिलेगा। आप इसको सीधा वहाँ से उठा ट्रक में डालो और इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, रिवर्स सैंड। तो रिवर्स सैंड क्या होता है, ये आपको रिवर के किनारे मिलता है और इसका जो ग्रेन्स रहते हैं वो गोल गोल रहते हैं। गोल गोल क्यों रहते हैं, इसलिए रहते हैं क्योंकि ये सैंड आपको बार बार पानी के लहर से लगता रहता है, इसकी वजह से उसका जो ग्रेन्स रहते हैं, ग्रेन्स मतलब कोई भी मटेरियल का अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे, उन्हीं को हम लोग ग्रेन्स बोलते हैं। तो इनमें जो ग्रेन्स रहेंगे वो गोल गोल रहते हैं, क्योंकि ये पानी का लहर के बार बार पानी इससे आके छूने की वजह से वो गोल हो जाते हैं। और इनमें क्या फ़ायदा होता है, ये हर जगह इक्यू इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत क्लीन कंडीशन मिलेगा। एक बार इसको निकालने समुद्र के किनारे से उठाए, उसको इसको कुछ नहीं करना, सीधा भरो, ले जाओ, इस्तेमाल कर लो, ठीक है। और ये आप जहाँ यमुना के किनारे यहाँ वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये सब आपका रिवर्स सैंड के एग्जाम्पल से। उसके बाद सी सैंड, ठीक है। ये जो सी सैंड होता है ये आपको समुद्र के किनारे मिलते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ समुंदर है वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। यूपी में नहीं मिलेगा। यूपी में जो सैंड यूज़ करते हैं लोग, वो लोग रिवर सैंड यूज़ करते हैं। यूपी में सी सैंड नहीं यूज़ करते, क्योंकि यूपी में कहीं सी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप वेस्ट बंगाल देखेंगे, गुजरात देखेंगे या महाराष्ट्र या जितने भी साउथ के स्टेट्स है ये सब देखेंगे, तो वहाँ पे आपको जो सैंड होगा वो लोग सी सैंड यूज़ करते हैं, वो लोग रिवर सैंड नहीं यूज़ करते, क्योंकि उनका वहाँ पे सी है तो वो लोग सी से उठाते हैं रेत, ठीक है। तो वो जो रेत उठाते हैं वो लोग सी से उठाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इमेज आपको दिखा रहा है कि आ जाए ऐसा सी समुद्र के किनारे ऐसा कोट ऐसा निकाल के ट्रक में भर के ले जाते हैं, ठीक है। और देखिए अभी आपको बताया था कि आपका जो रिवर सैंड होता है, अगर आप उसको देखेंगे वो थोड़ा वाइट कलर में रहता है, ठीक है। आपका जो रिवर सैंड होता है, जो नदी के किनारे मिलते हैं, तो वो थोड़ा वाइट वाइट रहता है। लेकिन अगर आप सी सैंड देखेंगे वो सफ़ेद सफ़ेद नहीं रहता, वो थोड़ा ब्राउन कलर में रहता है, ठीक है। और ये भी राउंडेड ग्रेन है, ठीक है। ये भी बहुत राउंड राउंड रहता है, ठीक है। रिवर सैंड है भी और गोल गोल रहता है, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि ये आपका सी सैंड है। सी सैंड में ये तो समुंदर के पानी को बार बार छूता है। समुंदर का पानी में जो लहर आते हैं वो और तेज़ तेज़ आते हैं, तो इसकी वजह से ये और बहुत अच्छे गोल गोल रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये देख सकते हैं, ये सी सैंड यहाँ पे भी निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि क्योंकि रिवर सैंड में क्या होता है, वो रिवर के किनारे से निकाल रहे हो तो उसमें कोई साल्ट नहीं रहता, ठीक है। मतलब उसमें नमक मिला नहीं रहता रिवर सैंड में, क्योंकि वो आप रिवर के किनारे से निकाल रहे हो तो वहाँ पे नमक नहीं रहता रिवर में, ठीक है। लेकिन जब आप सैंड को समुंदर से निकाल रहे हो तो आपको पता है समुंदर में आपका क्या होगा, साल्ट रहता है, ठीक है, ठीक है। तो ये साल्ट रहता है, तो हमको ये साल्ट रहने की वजह से क्या दिक्कत होता है, समुंदर का मिट्टी यूज़ करने की वजह से ये साल्ट में क्या होता है, ये साल्ट क्या करेगा, मॉइस्चर को, बारिश वारिश हुआ तो जो मॉइस्चर रहेगा उसको बहुत आराम से अट्रैक्ट कर लेगा। और जब वो ज़्यादा मॉइस्चर का अट्रैक्ट करेगा तो वो आपका इतना, वो जो बिल्डिंग का लाइफ होता है, मान लो मैं कोई बिल्डिंग बनाया हूँ और इसको मैं अगर बनाया हूँ तो इसमें अगर साल्ट है, जिस रेत में यूज़ किया हूँ कंक्रीट बनाने में, अगर उस रेत में साल्ट है तो वो क्या होगा, मॉइस्चर का अट्रैक्ट करेगा और बिल्डिंग का जो लाइफ होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, बिल्डिंग में क्रैक्स आ जाते हैं मॉइस्चर की वजह से, ये सब हो जाए, डिसइंटीग्रेशन मतलब क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करते, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा था कि आपका जो सी सैंड रहता है वो समुंदर के किनारे मिलने की वजह से इसमें क्या होता है, साल्ट रहता है। और ये साल्ट मतलब जो नमक रहता है इसमें, वो क्या करता है, मॉइस्चर को, हवा में जो मॉइस्चर रहता है उसको आराम से अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब खींच लेता है। तो इसकी वजह से वो क्या होगा कि आपका जहाँ भी आप यूज़ करेंगे वहाँ पे आप ये बहुत अच्छा जोर नहीं दे पाएंगे,
ठीक है। तो इसको ज़्यादा इंजीनियरिंग पर्पस में इनको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसमें साल्ट रहता है, ठीक है, ठीक है। तो नॉन कंस्ट्रक्शन पर्पस मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये जो सैंड होता है ये कहाँ इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ बनाने में, मतलब जैसा कुछ स्ट्रक्चर्स मतलब कुछ बिल्डिंग या कुछ ब्रिज ऐसा कुछ बनाने में के लिए ये साल्ट वाला सी सैंड को नहीं यूज़ करते क्योंकि इसमें साल्ट रहता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, रिवर सैंड का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। जहाँ पे रिवर सैंड कम मिलता है वहाँ पे हम लोग सी सैंड से काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, सी सैंड से। अब ये पहला क्लासिफिकेशन था। पहला क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे क्लासीफाई किए थे, ये फॉर्मेशन मतलब ये कहाँ बनते हैं। तो पिच सैंड पिट में बनता है, ज़मीन के 2-3 मीटर्स के नीचे। रिवर सैंड रिवर के किनारे बनते हैं और सी सैंड सी के किनारे बनता है। और उनका क्या होता है, कौन सा अच्छा है, तो तीनों में कंपेयर करेंगे तो आपका रिवर सैंड बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये आपको मैं अभी तक मैं आपको फॉर्मेशन मतलब ये कहाँ बनता है उसके हिसाब से हम लोगों ने देखा था 3 टाइप्स। अब हम लोग देखेंगे इनका पार्टिकल्स, इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं उनका क्या साइज होगा, तो इनके हिसाब से हम लोग देखेंगे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है फाइन सैंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फाइन सैंड क्या होता है, फाइन सैंड वो रेत होता है कि मान लो अगर इस रेत को मैं कोई एक जाली में डाल दिया हूँ और उस जाली में जो होल है उनका जो ओपनिंग है वो 1.5 mm है, ठीक है। अगर वो सैंड इस 1.5 mm से आराम से पास होकर निकल गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको हम लोग फाइन सैंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं फाइन सैंड को, घर के प्लास्टरिंग करने में। ईटा से घर बना दिए, उसके बाद उसके ऊपर क्या करते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं। तो घर के ऊपर जो प्लास्टरिंग करते हैं उस समय जो रेत यूज़ किया जाता है वो हम लोग फाइन सैंड यूज़ करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जब घर बनाते हैं तो एक जाली के ऊपर क्या करते हो, रेत को डालते हैं और उसके बाद जो रेत उससे पास होकर नीचे जाता है वही रेत क्या करते हैं वो लोग घर का प्लास्टरिंग करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा सैंड क्या है, कोयस सैंड। कोयस सैंड क्या होता है, ये थोड़ा मोटा सैंड होता है, ठीक है। तो ये इनका जो डायमीटर होता है वो 3.5 mm है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं पहला वाले में ये फाइन सैंड है, तो इसमें जो ये डायमीटर होते हैं इनके वो 1.5 mm, मतलब आपने एक जाली लिया और उस जाली में जो होल्स है उनका होल्स का डायमीटर 1.5 mm है, तो ये उस होल्स में आराम से पास हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है ये कोयस सैंड क्या होता है, अगर मैं कोई जाली लिया हूँ, ठीक है, और इस जाली का जो डायमीटर है वो मेरा 3.5 mm है, तो ये अगर इस सैंड को पास करना है तो उसको कितना चाहिए, 3.5 mm का साइज चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा मोटा होता है फाइन सैंड से, ठीक है। ये हम लोग मैसनरी वर्क में, मैसनरी वर्क मतलब क्या होता है, जो घर बनाने का काम आता है उसमें ये यूज़ किया जाता है, चिनाई बोलते हैं, ठीक है। तो उन जगह हम लोग, लेकिन ये प्लास्टिंग के लिए नहीं यूज़ करते, ठीक है, इतना याद रखिए, प्लास्टिंग के लिए नहीं यूज़ करते, लेकिन बाकी जगह इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा एक और सैंड क्या है, ग्रेवली सैंड। तो ये जो सैंड होता है इसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे और मोटे रहेंगे, कितना रहेंगे, 7.62 mm, ठीक है। ये हम लोगों का जो कंक्रीट वर्क करते हैं वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ग्रेवली सैंड, इसमें जो डायमीटर होता है वो 7.62 mm होता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका पार्टिकल साइज के हिसाब से हम लोगों ने क्लासीफाई किया था, ठीक है। तो ग्रेड जोन 1, ग्रेड जोन 2, ग्रेड जोन 3 ऐसा अलग अलग जोन में क्लासीफाई करते हैं सैंड को। ये जोन 1, ये जोन 2, जोन 3 और जोन 4, ठीक है। ये सब आपका देख, ठीक है, ये सब आपके कुछ क्लासिफिकेशन, इसको आपको जानने की नहीं जरूरत, मैं ऐसे ही दिखा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला क्लासिफिकेशन हम लोग ये कहाँ मिलता है, दूसरे में हम लोग उसका पार्टिकल का साइज क्या है, 1.5 है या 3.5 है या 7.65 है। उसके बाद तीसरा में हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, हाँ, जो दीपक राज तुम जो बोल रहे हो वही है, ठीक है। तो तीसरा जो होता है उसमें हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, मतलब ये रेत में क्या क्या मिला है और किस किस की वजह से ये रेत बना है, कौन कौन सा मिलने की वजह से, तो इसके हिसाब से हम लोग रेत को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लीन सैंड, ठीक है, अगर आप क्लीन सैंड देखेंगे, ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या होगा, क्वार्ट्ज या सिलिका होगा, ठीक है, सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा, ऐसा ही वो, तो ठीक है।
इसमें कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज कुछ नहीं रहेंगे और ये हमारा कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत परफेक्ट सैंड होता है, ठीक है। क्लीन सैंड मतलब वो सैंड होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ सिलिका ही रहो, मतलब क्वार्ट्ज या सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही रहेंगे, तो उसका हम लोग क्लीन सैंड बोलते हैं, क्योंकि सैंड में सब ज़्यादा से ज़्यादा सिलिकॉन ही रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा है सिलिकॉन, तो उस सैंड को हम लोग क्लीन सैंड बोलते हैं। और ये हमारा इसमें कोई ऑर्गेनिक कोई इम्प्यूरिटीज नहीं रहेंगे, सिलिका ही बहुत ज़्यादा होगा और इसको ये हमारे लिए परफेक्ट है हमको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा सैंड क्या है, सिल्टी सैंड। सिल्टी सैंड मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सिल्ट रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिल्ट रहता है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ नहीं होता। तो ये वाला सैंड आपको इमेज में दिखा रहा हूँ, तो ये वाला सैंड आप कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्या है, क्लेली सैंड, ठीक है, CLAY, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा, कट गया, CLAYEY, ठीक है, क्लेई सैंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्ले सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है, ठीक है। ये हमको कभी कभी वॉल्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, ब्रिक्स में यूज़ होता है, दो ब्रिक्स के बीच में जोड़ने के लिए भी ये यूज़ होता है, ठीक है। और इनसे हम लोगों का ये जो सैंड रहता है क्लेई सैंड, इससे गणेश जी का मूर्तियाँ छोटे छोटे वो भी बनाते हैं, आपको पता नहीं, अभी एको फ्रेंडली है तो क्ले से बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो ये सब ये क्ले से बनते हैं, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं छोटे छोटे गणेश जी का मूर्तियाँ भी बनते हैं इससे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्लासिफिकेशन है। सबसे हम लोग पहला क्या क्लासिफाई किए थे, पहले हम लोग ये कहाँ मिलता है उसके हिसाब से 3 में क्लासिफाई किए थे, पिच सैंड, उसके बाद रिवर सैंड और सी सैंड, ठीक है। उसके बाद इसमें पार्टिकल का साइज क्या है, उसके हिसाब से हम लोग फाइन सैंड, कोयर सैंड और ग्रेवली सैंड, क्योंकि फाइन सैंड का जो पार्टिकल साइज रहता है इसमें 1.5 mm रहता है, इसमें 3.5 रहता है और तीसरे में 7.65 या 25 कुछ होता है, ठीक है। उसका कंपोजिशन के हिसाब से क्लीन सैंड में सिफोस विथ क्वार्ट्ज रहता है, क्वार्ट्ज या SiO2 रहता है, ठीक है। सिल्टी सैंड में सबसे ज़्यादा सिल्टी रहता है, क्लेई सैंड में ये सबसे ज़्यादा क्ले रहता है इसमें, ठीक है। तो क्लेई सैंड हम लोग 2 ईंटे को जोड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इससे गणेश जी का मूर्तियाँ ये सब बना सकते हैं, ठीक है। सिल्टी सैंड हम लोग कहीं नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता। क्ले सैंड सबसे परफेक्ट है कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हैं, क्ले के अलग अलग क्लासिफिकेशन हैं, ठीक है।